नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और क्या क्या इसके कारण हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन ई एक महत्वपूर्ण फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि जो हमारे शरीर का फैट होता है, जो वसा होती है, उसमें घुलनशील हो जाता है। क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो हमारे शरीर के टिश्यू को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसके अलावा विटामिन ई हमारे शरीर की रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में भी सहायता करता है। साथ ही साथ ये आपकी त्वचा को यंग बनाए रखने के लिए, इवन आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। विटामिन ई हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, हर चीज़, हर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और विटामिन ई के लिए हमारा शरीर पूरी तरह से आहार पर निर्भर है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो विटामिन ई प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अगर हम हमारे आहार में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो इसकी कमी हमारे शरीर में देखने के लिए मिलेगी और उससे होने वाली गंभीर बीमारियां भी। तो आइए जानते हैं कि विटामिन ई की कमी के कारण किन किन रोगों से हमें सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, विटामिन ई का स्तर कम होने पर हमारे शरीर में जो खून का स्तर है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ ही जो विटामिन ई होता है उसकी कमी की वजह से जब आपके शरीर में ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा तो आपका हृदय जो होता है, हार्ट, वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही विटामिन ई की कमी से स्किन कैंसर का भी खतरा देखने के लिए मिला है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण सही तरीके से नहीं होगा तो वह अनियमित रूप से विभाजित होने लगेगी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी डिजीज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको लीवर संबंधी समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कोलेस्टेसिस, जो लीवर संबंधी एक बीमारी है जिसमें पित्त रस का प्रवाह वो कम हो जाता है। तो ये एक आपको रोग देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, कई बार विटामिन ई की बहुत ज़्यादा कमी होने से हमारे जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली होती है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाती है, जिससे डिमेंशिया, डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इंसान जो होता है वो ठीक तरह से सोच समझ नहीं पाता और एक मानसिक विक्षिप्त स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन ई हमारे शरीर के इंसुलिन लेवल को कई बार कम कर देता है, जिससे आपको डायबिटीज जैसी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही आंखों के संबंधित रोग जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, मोतियाबिंद जैसी आपको समस्या देखने के लिए मिल सकती है। विटामिन ई हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी डाउन कर देता है, इसकी जो कमी होती है वो, जिससे आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं, आपको फ्लू हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है। दोस्तों, अब अगर बात करें कि इसकी कमी किस वजह से होती है या क्या कारण है, तो अगर हम हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई नहीं लेते हैं तो इसकी कमी आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, जो समय से पहले पैदा हुए बच्चे होते हैं जिनका वज़न कम होता है, उनमें भी विटामिन ई की कमी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इनमें खून की कमी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। उसके साथ ही अगर पेनक्रिया संबंधी समस्या यानी कि पित्त संबंधी अगर समस्या है, अगर भोजन अच्छे से उनका नहीं पचता है, उनमें विटामिन ई कमी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मसालेदार फास्ट फूड खाता है, बाहर का मिर्च मसाले वाला खाता है, उनमें भी विटामिन ई की कमी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ये आपके सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, तो अगर बात करें विटामिन ई की कमी के लक्षणों की, तो अगर आपको बेवजह की थकान बहुत ज़्यादा होती है, किसी काम में मन नहीं लगता, ये एक लक्षण हो सकता है। साथ ही आपके मसूड़ों से खून आना, नाइट ब्लाइंडनेस आपको देखने के लिए मिलेगी, आंखों के संबंधी जो रोग हैं, आपकी जो नज़र है वो धुंधली हो सकती है। साथ ही ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो भी एक विटामिन ई की कमी का एक लक्षण हो सकता है। दोस्तों, विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर आपके बाल में चमक नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, समय से पहले अगर सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये विटामिन ई की कमी का लक्षण है। साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, झुर्रियाँ अगर उसमें पड़ रही हैं, दाग धब्बे अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी ये विटामिन ई की कमी का लक्षण हो सकता है। दोस्तों,
दोस्तों इसकी कमी को कैसे पूरा करें, अगर इसकी बात करें तो आप अपने खाने में एवोकाडो जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो पपीते में शहद मिला करके आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको ग्लो भी मिलेगा, आपकी जो स्किन है वो चमकदार हो जाएगी। साथ ही अगर मैं सीड्स की बात करूं, यानी कि जो साबुत अनाज होते हैं, जो दाने होते हैं, उनकी अगर बात करें तो आप मक्का जो होती है, कॉर्न होता है, आप उसका आप ले सकते हैं। आप कद्दू के बीज का सूप बना करके ले सकते हैं या उसे ऐसे ही खा सकते हैं। सूरजमुखी के बीज का आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए। पालक, शिमला मिर्च, ब्रोकली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो इसका सप्लीमेंट होता है, विटामिन ए की जो कैप्सूल्स होती हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसे एलोवेरा जेल होता है उसमें आप मिला करके इसे लगाइए और अगले दिन सुबह गुनगुने पानी से इसे धो लीजिए। लेकिन अगर इसको लगाने से आपके चेहरे पर रैशेज़ या लाल दाने आते हैं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा दोस्तों।